Assalamu alaikum dear SLSM students. Welcome to 8th class. Welcome to English language यूनिट नंबर 3. आज हम पढ़ेंगे, ठीक है. बुक अपनी ओपन कर लें, मेरे पास है पेज नंबर 11. एडजेक्टिव यूनिट से हम स्टार्टिंग से जो है वो पढ़ेंगे. आप लोग जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया हुआ उसको वो दोबारा कर लें, ठीक है, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है. इसमें सबसे पहले हमारे पास है लेट्स रिमेंबर में एक्सरसाइज है. ए दी हुई है अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इट सीम्स वॉइस डिसीजन. अब इसमें वॉइस क्या है? वॉइस हमारे पास एडजेक्टिव है, ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे. उसके बाद है हमारे पास शी मेड चॉकलेट केक फॉर हर मदर, ठीक है. अब इसमें चॉकलेट क्या है? एडजेक्टिव है, उसको आप अंडरलाइन करेंगे. फिर है हमारे पास ही फेल अनकॉन्शियस ऑन द फ्लोर. अनकॉन्शियस इसमें एडजेक्टिव है, आप उसको अंडरलाइन करेंगे. ही गोज फॉर वॉक्स डेली टू इम्प्रूव. He fell unconscious on the floor. Unconscious is adjective, ठीक है, इसको अंडरलाइन करना है. He goes for walks daily to improve his health. Daily क्या है? इसमें adjective है, आपने इसको अंडरलाइन करना है. I got up early to catch an early morning train. Early इसमें क्या है? adjective है, आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है. जो लेट्स रिमेंबर एक्सरसाइज दी हुई है, ये बेसिकली आपके एक तरह से टेस्टिंग एक्सरसाइज है कि आपने जितना भी पीछे 7th ग्रेड तक पढ़ा है एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है, तो आपको उसको कितना नॉलेज है. यहाँ पे एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि इस एक्सरसाइज में मे बी एक से ज्यादा एडजेक्टिव भी यूज हो, लेकिन हम इसको एक एक ही लेके चलेंगे, ठीक है. तो अगर आपको कोई और भी एडजेक्टिव लगे तो आप उसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद है हमारे पास एडजेक्टिव की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है. अब हम देखते हैं कि जो आपका ग्रेड A8 है, ठीक है, उसमें आपको एडजेक्टिव की क्या डेफिनेशन उन्होंने दी है. इसमें देखिए एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन, ठीक है. Adjectives are words that describes noun. They typically serve as a modifier of a noun to denote a quality of the thing named, to indicate its quantity or extent, or to specify a thing are distinct from something else. यानी adjective कौन सा होता है? किसी भी चीज की कोई भी quality, ठीक है, या बेसिकली अगर आप इसको इन शॉर्ट लें तो वो वर्ड्स जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी हमें फर्दर नाउन के बारे में बताते हैं, ठीक है, वो हमारे पास एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है. फिर आप इसको फर्दर ले सकते हैं कि आपके पास कोई भी क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है, या कोई भी जो है वो डिस्टिंक्ट जो फॉर्म होती है उसकी, ठीक है, वो आपके पास एडजेक्टिव कहलाती है. आगे इसकी काइंड्स दी हुई हैं, 7 एग्जांपल्स हैं. देयर आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. काइंड्स क्या हैं? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, पोजेसिव, ठीक है. अब इसमें क्वालिटेटिव क्या होते हैं जी? क्वालिटेटिव है टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन. For example, the fearless child stood inches away from the tiger. I want to buy that blue suit which we saw in the shop yesterday. अब इसमें आप देखें कि आपके पास जो fearless है, ठीक है, fearless and blue ये दोनों क्या हैं? एडजेक्टिव हैं, जो आपके पास इटैलिक राइटिंग में लिखी हुई हैं, ठीक है. तो हम जो है वो नेक्स्ट अब जो करेंगे, अपने टाइम को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट मैं आपको जो इटैलिक राइटिंग में हमारे पास एडवर्ब है वो मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगी. नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव, टू स्पेसिफाई द अमाउंट और नंबर ऑफ नाउन. अब इसमें सम एंड 420 क्या है? ये हमारे पास इसके एग्जांपल्स जो दिए हैं ये एडजेक्टिव हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर टू पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक नाउन, यानी जो स्पेसिफिक नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल दिस एंड दोज. उसके बाद है इंटरोगेटिव, टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट नाउन्स, ठीक है. विच एंड हुज, ये क्या है हमारे पास? इंटरोगेटिव जो है वो एडजेक्टिव्स हैं. पोजेसिव एडजेक्टिव, टू शो रिलेशनशिप और ओनरशिप ऑफ नाउन्स. हर एंड माय, ठीक है, यानी आपके पास हर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर, इसमें बोथ हर जो है ये हमारे पास पोजेसिव नाउन है, और उसके बाद माय जो नेक्स्ट सेंटेंस में दिए हुए ये भी हमारे पास एडजेक्टिव है, ठीक है. आपने इसकी बेसिक जो है वो डेफिनेशन भी पढ़ ली है और साथ में इसकी काइंड्स भी आपने पढ़ ली हैं. अब इन्हीं की प्रैक्टिस आपके आगे एक्सरसाइजेस में दी हुई है, ठीक है. एक्सरसाइज बी में देखिए, पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से टू व्हिच क्लास ईच ऑफ देम बिलोंग्स, ठीक है. अब इसमें आप एक चीज देखें कि आपके पास जो सेंटेंसेस हैं उनमें कौन कौन सी जो है वो कौन कौन सी फॉर्म दी हुई है, कौन कौन सा एडजेक्टिव है. ये मैं आपको एक्सरसाइज करवा देती हूँ. फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, द कार सस्टेन्ड हैवी डैमेज इन द एक्सीडेंट. हैवी इज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है. आपने हैवी को अंडरलाइन करना है और ऊपर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव लिखना है. He has written several stories. Several is quantitative
Adjective, a dog is very faithful to its master. Faithful is a qualitative adjective. Every man has his duties. His mean, his हमारे पास यहाँ पे क्या है? Possessive adjective. He is a man of few words. Few is quantitative adjective. The project was very successful. Successful को underline करें. It is a qualitative adjective. Next है number 7. Which color do you prefer? Which is interrogative adjective and color is a qualitative adjective. ठीक है, quality है ना, और विच हमारे पास है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. अब यहाँ पे एक चीज आप माइंड में रखें, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको सेंटेंस में भी एक क्लू उन्होंने दे दिए, हिंट दे दिए कि आपने सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं करना, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सरसाइज के दौरान बता चुकी हूँ. नेक्स्ट है आपके पास द वे वॉज लॉन्ग, द विंड वॉज कोल्ड. ठीक है, लॉन्ग इज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव एंड कोल्ड इज आल्सो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, बोथ आर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज सी है. यहाँ पे ये अब एक्सरसाइज आपने खुद करनी है, आपके पास हिंट आगे दिए हुए हैं. ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एन एडजेक्टिव बिलोंगिंग टू द कैटेगराइज स्पेसिफाइड. अब देखिए, जैसे फर्स्ट में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपने पुट करना है, मीरा इज अ डैश स्टूडेंट. ठीक है, मीरा इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट. आप कोई भी क्वालिटी इसमें पुट कर सकते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट में आपने क्या करना है, यूज अ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. फिर उसमें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपने पुट करना है, फिर क्वांटिटेटिव है, इंटेरोगेटिव है. ये चीज माइंड में रखनी है कि जो आपको हिंट दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग ही आपने उसको करना है. ठीक है, आज के लिए इतना काफी है जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको. ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने माइंड में रिकॉल करना है. ठीक है, दोबारा से इसको अच्छे तरीके से याद करना है. अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ आए, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं. ठीक है, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.